क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश किए ही धन, प्रेम, अवसर और सफलता सब अपनी ओर खींच लेते हैं, जैसे मानो पूरा यूनिवर्स उनके पक्ष में काम कर रहा हो? क्या यह सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा हुआ है? आज मैं आपको बताने वाली हूँ वह एक गलती जो 90% लोग मैनिफेस्टेशन में करते हैं। और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगी 3 दिनों की एक पावरफुल प्रोसेस जिससे आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हैं। अगर आप सच में अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना चाहती हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक सुनिए। अब आराम से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए और मन ही मन कहिए, मैं ओपन हूँ, मैं रेडी हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ये मोमेंट सिर्फ आपका है और यूनिवर्स आपको सुन रहा है। मैं आपको बताती हूँ, सच्चाई यह है कि मैनिफेस्टेशन केवल सोचने का खेल नहीं है। ये एनर्जी का विज्ञान है, ये कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन है। और जब आप इस साइंस को सही तरीके से समझ लेती हैं, तो आप स्वयं ब्रह्मांड के मैग्नेट बन जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचती हैं, वैसा ही आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन असली मैनिफेस्टेशन इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये प्रैक्टिस आपके भीतर की एनर्जी को इतनी पावरफुल बना देती है कि आपकी प्रेजेंस भी परिस्थितियों को बदलने लगती है। मैंने खुद देखा है कि जब कोई अपनी इनर एनर्जी को जगाता है, तो उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है। उसके शब्दों में ऐसा वाइब्रेशन आ जाता है कि लोग स्वतः उसकी ओर खींचे चले आते हैं। धन के अवसर, सही लोग, सही समय, सब उसकी राह में स्वयं प्रकट होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वह सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति रोज सोचता है कि उसके पास धन आ जाए, पर सालों तक भी उसके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। दूसरी ओर कोई साधारण इंसान अचानक सही अपॉर्चुनिटी पर पहुंच जाता है और सक्सेस उसके कदम चूम लेती है। ऐसा क्यों होता है? गलती यह है कि लोग लैक की एनर्जी से मैनिफेस्ट करते हैं। वे कहते हैं, मुझे धन चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए। लेकिन यह चाहिए खुद में एक सिग्नल है कि यह चीज आपके पास नहीं है, और यूनिवर्स इसी लैक को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपकी फ्रीक्वेंसी लैक की है, एबंडेंस की नहीं। आप ऊपर से पॉजिटिव बनने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर फियर छुपा होता है। यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी इनर वाइब्रेशन को रीड करता है। लोग मैनिफेस्टेशन को फोर्स की तरह अप्रोच करते हैं, पुशिंग, कंट्रोलिंग। लेकिन असली मैनिफेस्टेशन फ्लो है, सरेंडर है, अलाइनमेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ 3 दिनों की वह प्रोसेस जो आपकी एनर्जी कंप्लीटली शिफ्ट कर देगी। पहला दिन, प्यूरिफिकेशन यानी शुद्धिकरण। पहले दिन मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश न करें। इस दिन आपका केवल एक काम है, अपने मन को शांत करना और पुरानी एनर्जी को रिलीज करना। क्योंकि जब तक आप भरी हुई हैं फियर से, पास्ट हर्ट से, ओल्ड डिसअपॉइंटमेंट से, तब तक नया कैसे आएगा? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक गिलास पूरा भरा हुआ है गंदे पानी से। अगर आप उसमें साफ पानी डालेंगी तो वो भी गंदा हो जाएगा। पहले गिलास को खाली करना पड़ेगा। यही हाल हमारे माइंड का है। आज पूरे दिन सोशल मीडिया कम करें, कंप्लेनिंग बंद करें, किसी को ब्लेम न दें। दिन में 10 मिनट आंख बंद करके अपनी ब्रेथ पर ध्यान दें और धीरे धीरे कहिए, मैं कंट्रोल छोड़ रही हूँ, मैं पुराने डर रिलीज कर रही हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं यूनिवर्स के हैंड्स में सिक्योर हूँ। महसूस कीजिए जैसे कोई भारी बोझ आपके सीने से धीरे धीरे उतर रहा है। याद रखिए, जब तक आप एम्प्टी नहीं होंगी, नया नहीं आ पाएगा। दूसरा दिन, संरेखण। दूसरे दिन आप सोचेंगी नहीं, एनालाइज नहीं करेंगी। दूसरे दिन आप सिर्फ फील करेंगी। अपनी डिजायर को मन में लाइए, लेकिन डिमांड की तरह नहीं, सरेंडर की तरह। आंख बंद करें और मेरे साथ कहें, जो मेरे जीवन के लिए हाईएस्ट गुड है वही मेरे पास आए। अब बस इतना इमेजिन कीजिए, अगर आपकी डिजायर आज ही पूरी हो गई होती तो आप कैसा महसूस करती? एक्साइटमेंट नहीं, बल्कि शांति, हल्कापन,
सुकून, एक गहरा ग्रेटिट्यूड। आज पूरे दिन मैं चाहती हूँ कि आप उसी फीलिंग में रहें। बार बार खुद से कहिए, मैं ऑलरेडी अलाइंड हूँ, सब परफेक्ट है, सब डिवाइन टाइमिंग पर हो रहा है। यही अलाइनमेंट है, यही रियल मैनिफेस्टेशन एनर्जी है। तीसरा दिन, रिसीविंग यानी स्वीकृति। तीसरा दिन सबसे चैलेंजिंग होता है क्योंकि यहाँ आपको रिलीज करना पड़ता है। कब होगा, कैसे होगा? यूनिवर्स को इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट चाहिए। आज मैं चाहती हूँ कि आप कुछ भी डिमांड न करें, आप केवल ये फील करें कि जो चाहिए था वह ऑलरेडी डन है। उस फीलिंग में कुछ मोमेंट्स ठहरिए, शांति, ग्रेटिट्यूड, कंप्लीटनेस। यही फीलिंग सबसे पावरफुल मैग्नेट है। अब मेरे साथ ये एफर्मेशंस महसूस कीजिए। मैं ट्रस्ट करती हूँ, जो मेरे लिए राइट है वो आ रहा है। मैं यूनिवर्स को अलाउ करती हूँ, मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। महसूस कीजिए जैसे आप कंट्रोल में नहीं, फ्लो में हैं। जैसे नदी अपने आप समुद्र तक पहुंच जाती है, वैसे ही आपकी डिजायर अपने आप तक आ रही है। अब मैं आपको एक पावरफुल विजुअलाइजेशन के थ्रू ले जाना चाहती हूँ। आंखें बंद कीजिए, खुद को इमेजिन कीजिए एक शांत रात में। आसमान में पूरा मून है, चमकीला, सुंदर, शांत। उसकी सॉफ्ट सिल्वर लाइट आपको धीरे धीरे कवर कर रही है। ये मून लाइट आपके माथे पर आ रही है, आपके हार्ट पर आ रही है। ये लाइट आपके डाउट्स को, आपके फियर्स को धीरे धीरे डिसॉल्व कर रही है। आपका हार्ट हल्का है, आप कंप्लीटली सेफ हैं। महसूस कीजिए यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। आप वर्दी हैं, आप डिजर्विंग हैं, आप इनफ हैं। अब मेरे साथ धीरे धीरे रिपीट कीजिए, मैं डिजर्विंग हूँ। मेरी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, मेरे लिए चीजें एफर्टलेस हो रही हैं। जो मैंने डिजायर किया है वो अपना पाथ ढूंढ रहा है। मैं अबंडेंस के साथ अलाइंड हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। हर वर्ड आपके सबकॉन्शियस में गहराई से इम्प्रिंट हो रहा है। हर ब्रेथ के साथ आप और अलाइंड हो रही हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन तब नहीं होती जब आप डेस्परेट होती हैं। मैनिफेस्टेशन तब होती है जब आप काम हो जाती हैं, अलाइंड हो जाती हैं और ट्रस्ट कर लेती हैं। जब मन शांत हो, डिजायर सरेंडर्ड हो और फीलिंग कंप्लीटनेस की हो, तब मैनिफेस्टेशन एफर्ट नहीं रहता, वह नेचुरल ऑकरेंस बन जाता है। मैंने खुद देखा है कि लोग अचानक हेल्प करने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज खुद सामने आने लगती हैं, क्योंकि तब आप यूनिवर्स के साथ फ्लो कर रही होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचने का गेम नहीं है, यह बीइंग की स्टेट है। जब आप भीतर से ट्रांसफॉर्म होती हैं, तो बाहर की दुनिया खुद को आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे किसी ने मन में सोचा कि उसे एक मेंटर मिले। अचानक उसी सप्ताह उसे ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उसके जीवन की डायरेक्शन ही बदल देता है। या किसी ने डिसाइड किया कि उसका करियर ग्रो करेगा। बिना एक्सेसिव एफर्ट के सही अपॉर्चुनिटीज उसके पास आने लगती हैं। यह मैजिक नहीं है, यह मैनिफेस्टेशन का प्रिंसिपल है। मैनिफेस्टेशन हमें यही सिखाता है। जब माइंड, सोल और यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करते हैं, तभी अट्रैक्शन वास्तविक होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको माइंड की पावर तक लिमिटेड रखता है, पर ट्रू मैनिफेस्टेशन माइंड के पार जाकर सोल को टच करती है। कहते हैं, जब कोई अपनी इनर एनर्जी को जगाता है तो उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी सिचुएशन में जाए, सर्कमस्टेंसेस उसके फेवर में होने लगती हैं। अपॉर्चुनिटीज स्वयं उसके पास आती हैं, क्योंकि अब उसकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ सिंक हो चुकी है। यह प्रैक्टिस हमें यह सिखाती है कि असली अट्रैक्शन आर्टिफिशियल एफर्ट से नहीं आता, बल्कि भीतर की एनर्जी से आता है। और जब यह एनर्जी यूनिवर्स से अलाइन हो जाती है, तब व्यक्ति चलता फिरता अट्रैक्शन और प्रॉस्पेरिटी का सेंटर बन जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आप भी अपनी एनर्जी को इतना मैग्नेटिक बनाना चाहती हैं कि जीवन की हर ब्लेसिंग खुद आपकी ओर अट्रैक्ट हो आए? तो आज से इस 3 दिन की प्रक्रिया को फॉलो करना शुरू करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ
अगर आप इसे सही तरीके से करेंगी तो आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट फील करेंगी। याद रखिए, ये केवल एक टेक्निक नहीं है, ये जीवन को ट्रांसफॉर्म करने वाला स्पिरिचुअल साइंस है। अगर ये वीडियो आपके हार्ट को टच कर गया हो तो बस इस प्रोसेस को फॉलो करना है। इस वीडियो को लाइक करें, मून सोल नैरेटिव्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सच में लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। और कमेंट में मुझे जरूर बताइए, आई एम रेडी टू मैनिफेस्ट। क्योंकि जब आप लिखती हैं, आप कमिट करती हैं और यूनिवर्स कमिटमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। और याद रखिए, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। आपके भीतर वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस आपको अपनी ट्रू पावर को अनलॉक करना है। और यह 3 दिन की प्रक्रिया आपकी उस जर्नी में पहला कदम है। इस जर्नी में यूनिवर्स आपके साथ है। बस ट्रस्ट रखिए और फ्लो में रहिए। जुड़े रहिए मून सोल नैरेटिव्स के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।